जनता की आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ शाह परवीन। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली के अंदर कई जगह शराब के ठेके खोले गए हैं और नरेला में भी जो है शराब के ठेके खुले हैं। मैं इस वक्त स्वतंत्र नगर पहुंची हूँ और यहाँ पर भी जो शराब का ठेका है इसको लेकर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत कर लेते, जानते हैं यहाँ पे जो दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत जो शराब के ठेके खोले गए, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? घटना प्रदर्शन कर रहे हैं हम, बिल्कुल हम नहीं खुलवाना चाहते। ठेके ने कति बंद करवाना है यो ठेका, ये उसकी बहुत गलती है। यहाँ पर ठेका खुलवाया जो इस जनता के बीच में, ठीक, इसकी जगह और मोल माल कुछ खोल देते जो कि हम परेशान नहीं होते। घर के अंदर नहीं खोलना चाहिए ठेका। ठेका अलग जगह में खुलता है जहाँ पे सुनसान होता है, लेकिन रिहाइश की जगह में नहीं खुलता। आने जाने वालों के लिए परेशानी है, बच्चे खराब होंगे, बिगड़ जाएंगे और लेडीज को समस्या होगी आने जाने में। यहाँ से निकलने के भी घर के सामने हमने तो घर भी खोलना, दुकान भी खोलना, हम तो निकलने के चोर हो रहे हैं बिल्कुल। हम सामने के सामने बताओ कैसे घर खोल रहे हैं अपना, कैसे निकले घर से बाहर? हमारे तो सामने ही हो गए बिल्कुल ही। बेटियां यहाँ पे निकल नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, पी के पड़े रहते हैं। लोग गोलियां चलाएंगे, दो दिन बाद यहाँ पे गोली भी चलने लग जाएंगी। कौन जिम्मेवार है? पुलिस जिम्मेवार लेगी या कौन लेगा जिम्मेवारी इस चीज की? कौन लेगा जिम्मेवारी? आप बताओ। ऐसे लगा रहे जैसे ठेका खुल गया तो मंदिर खुल गया, कुछ भी ऐसे हो रखा है सबका। जिम्मेवारी ले रहा है। अब बताओ कैसे करेंगे हम? हमें तो नहीं चाहिए, नहीं बंद होगा, बंद होना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत परेशानियां, लड़की भी जाएंगी, सब जाएंगे। वो अच्छी चीज नहीं खोली उन्होंने, वो डिस्पेंसरी खोलो, पार्क खोलो, बच्चों के पढ़ाई के वो खोलो, ये कौन सा मॉल खोलो, कोई उनकी सुविधा कह रहे नहीं खुलेगा। ये तो हम क्या कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हम जी? इसका स्कूल का लाइसेंस नहीं दे सकते, बैंक का लाइसेंस नहीं दे सकते, ठेका खोलने का लाइसेंस दे सकते हैं। वाह, कितनी अच्छी बात है। देखो, तालियां बजाओ इनके लिए, तालियां बजाओ। ये तालियों की बात है। बात नहीं सुनी जा सकती, लेकिन यहाँ पे ठेका खुल सकता है, स्कूल नहीं खुल सकते, लेकिन ठेके खुल सकते हैं। ठीक है, ये इतनी बढ़िया बात है, सबसे बढ़िया बात है ये, बिल्कुल ठीक है। ये तो देखना चाहिए ना कि बस्ती में हम परमिशन दे रहे हैं। निगम पार्षद का कहना है, निगम पार्षद भी आप निगम पार्षद हमारे साथ ही नहीं है। वो कहते हैं हमें तो यहाँ से वोट ही नहीं मिली, तो हम तो यहाँ पे आएंगे ही नहीं। उनकी तो वर्डिंग ये है, सुनो उनकी वर्डिंग सुनो आप। ये वर्ड बोल रहे हैं वो। राम नारायण यहाँ से निगम पार्षद है, अब तक उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं, उन्होंने कोई हाथ उठा दिया, उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं कर रहे, उन्होंने तो हाथ उठा दिए। उनके पास गए हैं तो उन्होंने बोला मुझे वहाँ पे वोट ही नहीं मिली, हम तो वहाँ देखेंगे ही नहीं। तो ये वार्ड भी तो आपका ही है, स्वतंत्र नगर वार्ड उन्हीं का है, निगम पार्षद तो यहीं पर है ना। ये स्वतंत्र नगर में आता ही नहीं है। एमएलए भी नहीं कुछ कर सकता, एमएलए मुकदमा हो रहा है, ये मुकदमा यहाँ पर मुकदमा हो जाएगा। जो यहाँ खड़ी होएंगी उन पे ये हमें धमकी दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। अब मुकदमा करेंगे उन औरतों पे जो यहाँ खड़ी होती हैं, मतलब गंदी चीज बंद करवाने के लिए तो उनके ऊपर पीएम की गाड़ी भी। हम लोकतंत्र देश में जी रहे, हमारा अधिकार है। जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। हैं रोज ये शराब का ठेका रेजिडेंस एरिया में खुलना लीगल है? ये तो बिल्कुल ही लीगल नहीं है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। अगर यहाँ खुलेगा तो ना हम यहाँ तोड़फोड़ भी करेंगे और रोज प्रोटेस्ट करेंगे। दिल्ली सरकार कहती है कि हम जनता के लिए काम करते, फिर उस तरीके से अगर ये इन्होंने नई आबकारी नीति के तहत जगह जगह जो शराब के ठेके खोले, क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल सरकार बेस्ट है, उन्होंने सिर्फ पैसा कमाना है, पैसे के सिवाय कोई नहीं दिखाई दे रहा उसको। रिहायशी इलाके में कभी आज तक हमने ठेके खुलते नहीं देखे। मैं मानती हूँ ये कमर्शियल रोड है, इजाजत मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जनता जनार्दन है। अगर जनता चाहेगी तो ठेका किसी कीमत पर नहीं खुलेगा। हमारे यहाँ माताएं बहनें हैं, सुबह घर से निकलती है तो हमें ठेका दिखाई देता है। अगर हमें भी ठेका दिखाई देगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये अपने घर के आगे खुलवाए। केजरीवाल इतना गंदा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। मैं अपनी दुनिया में, मेरी 60 साल की उम्र होगी, पहली बार ऐसा देखा। जो आदमी अपने घर को नहीं संभाल सकता, इधर उधर धक्के खाता फिर रहा है, एरिया में ठेके खुलवा रहा है। हमारी तो आज साहब से रिक्वेस्ट हुई है, अगर ठेका बंद नहीं हुआ तो जान देने के लिए सबसे पहले निर्मला खत्री तैयार होगी, ये नोट कर लो। क्या कहेंगे सर? जगह जगह जो है शराब के ठेके खुल रहे हैं, यहाँ पे भी खुला है और आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये दिल्ली का जो ये मुख्यमंत्री बैठा है, जो शराब आबकारी नीति लेके आया है, इसमें पूरा भ्रष्टाचार है और हम इसका
घोर विरोध करते हैं। और दुर्भाग्य तो हमारा इस क्षेत्र का ये है कि हमारा स्थानीय निगम पार्षद होने के बाद भी, स्वतंत्र की नगर की जनता में और स्वतंत्र नगर का रहने वाला निगम पार्षद होने के बाद भी यहाँ स्वतंत्र नगर को शराब की नगरी बना रहा है। 5 साल में उसने ना कोई डिस्पेंसरी खोली, पर स्वतंत्र नगर की जनता को उसने एक दारू का ठेका दे दिया। ना 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक कोई स्कूल खोला, पर उसने स्वतंत्र नगर की जनता को उपमार में एक ठेका दे दिया। ना उसने कोई यहाँ सरकारी बैंक खोलने के लिए जगह जगह खिलवाने की कोशिश करी, पर एक दारू का ठेका जनता स्वतंत्र नगर की जनता को उपहार में दे दिया। तो ऐसे स्वतंत्र नगर की जनता ने जो उस पर विश्वास किया, जो उस पर विश्वास करके उसको जनप्रतिनिधि बनाया कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, पर यह दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि यहाँ के निगम पार्षद ने स्वतंत्र नगर की जनता को एक बहुत बड़ा इनाम दिया है। और वो इनाम दिया है शराब के ठेके के माध्यम से। हमारी माताएं बहनें जो यहाँ खड़ी होके जो काम धंधा दुकानें कर रही हैं, जब यहाँ दारू बिकेगी, जब आवारा बच्चे यहाँ आएंगे, तो लोग यहाँ आएंगे, तो स्वतंत्र नगर की जो बहनें माता बहनों की आबरू पे, उनके अभद्र वातावरण पे कौन उसको रोकेगा। इसीलिए ये माता बहनें यहाँ खड़ी है। और यहाँ पर आपको बता, कल परसों एक माता बहन कह रही थी कि यहाँ ऊपर बार भी खुलने के चांस हैं, तो ये बार भी खोलने के चांस हैं। तो ऐसे में निगम पार्षद ने, यहाँ के जो स्थानीय निगम पार्षद ने, जो स्वतंत्र नगर की जनता ने उस पर विश्वास किया और इतना दृढ़ विश्वास किया, तो आज स्वतंत्र नगर की जनता को जो इनाम वो दे रहा है, तो आने वाले समय में 2-3 महीने के बाद स्वतंत्र नगर की जनता माता बहनें खुद इस उपकार का बदला लेंगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे सर? क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम विकास है। दिल्ली सरकार पंजाब में, उत्तराखंड में रैलियां और चुनाव कर रहे हैं, और अब जो है नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली के अंदर जगह जगह शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? निगम पार्षद का भी इस तरफ ध्यान नहीं है। ठेका खोलने के बजाय अगर ये रोजगार देते युवाओं को, और ये घरों के बीच में, सोसाइटी के बीच में जो माहौल बनाया जा रहा है गुंडागर्दी का, क्या ये अच्छा? आप बताइए, आपके अगर घर के सामने ठेका खोला जाए तो आपको कैसा लगेगा? यहाँ पे लोग परेशान हो रखे हैं डेली, यहाँ पे लोग धरना दे रहे हैं, फिर भी कोई नहीं सुन रहा हमारी। इनका जो बजट है, क्या बजट यहीं ऐसे ही निकलेगा क्या? दिल्ली सरकार का गलियों में ठेका खोल के, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, डूब के मर जाना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा, जल्द से जल्द इन ठेकों को बंद नहीं कर सके करा जाए। क्या कहेंगे अंकल? अब तक निगम पार्षद की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने अपनी तरफ से सब जगह एप्लीकेशन लगा दिया RWO की तरफ से, लेकिन फिलहाल कोई सुनवाई नहीं है। और हम चाहते हैं इसको जल्दी से जल्दी बंद कराया जाए, क्योंकि यहाँ रिहायशी एरिया ज़्यादा है, बशर्ते दुकानें कम हैं। और कमर्शियल रोड है मानता हूँ, लेकिन एक छोटा रोड है, इस पर भीड़ा रोड है, इस पर क्या 25 फुट के रोड पर कोई अच्छा थोड़ा है ये, भाई यहाँ आकर पब्लिक की जनसंख्या मतलब यहाँ ज़्यादा है, दुकानें कम है, उसमें क्या मतलब खोलने? लोगों का कहना है कि दिल्ली के अंदर क्राइम रेट तो वैसे भी ज़्यादा बढ़ गया है, और अगर इस तरीके के ठेके खोलेंगे तो क्राइम जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या ज़्यादा बढ़ेगा क्राइम, ज़्यादा बढ़ेगा, ठेके खेलने हैं सबसे ज़्यादा क्राइम बढ़ेगा, समझा ना। और हमने सारी कागज़ कार्रवाई MLA को भी दे दिया है और मुख्यमंत्री को, सबको दे दिया, परंतु कोई सुनाई नहीं कर रहे, समझे ना। हमने सबको कार्रवाई के लिए वो रखा है, और हमारा अंदर ठेका नहीं खुलना चाहिए स्वतंत्र नगर के अंदर, सबसे घटिया काम है। दिल्ली सरकार से आप लोग क्या मांगे हैं, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री के कुत्ते के हमारी लेडीज सारी परेशान है। हमने पुलिस प्रदर्शन करा था, ऐसा चो हमारे को कोई हमारा साथ नहीं है कोई भी, आ रहा है ना। हाँ, उन्हें भी कह दिया बंद कर देंगे, कैसे बंद कर देंगे? हम तो मर जाएंगे, कट जाएंगे, अपने ठोका बंद करवाऊंगी। हमारी लेडीज का यही है, कोई सी लेडीज मर गई क्या होगा तो केजरीवाल कर लेगा कुछ आन के, उसके बच्चा पाल देगा। हाँ, उसकी जिम्मेवार सरकार है, जो अड़गन खन गया तो उसकी सरकार वो है। हाँ सुनो, पंजाब में चला गया, पंजाब में जाकर वोट मिल जाएंगी, जो गंद खंड आ रहा है। तीन खुल गए, 3 मैडम यहाँ, एक नहीं 3 है। हाँ, जनता ने बता दें, लेडीज जो सारी साथ हो रही है, ये लेडीज अपने घर से फालतू हैं, इसलिए बहनों हमारे यहाँ बच्चे खराब होंगे, लड़के खराब होंगी। हाँ, किस चीज़ का आप लोगों को डर
लगा रहता है कि अगर यहाँ पे खुल गया तो किस चीज़ का डर बना हुआ है? हमारी एनर्जी यहाँ का लेकर नहीं सकती। डर तो यही है हमारे बच्चे के माहौल खराब होगा। हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि यही है कि हमारे बच्चों का माहौल खराब होगा, लेडीज का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। हम सामान लेने नहीं जा सकते दुकानों पे, दारू की लाइनें लगेंगी, यहाँ लड़ाइयाँ होंगी और जाम लगेगा यहाँ पे गाड़ियों का। सुरक्षा को लेकर जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि दिल्ली सरकार को यहाँ पर शराब के ऐसे ठेके नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे ठेके खुलने से जो क्राइम है वो बढ़ सकता है। ये लोग चाहते हैं कि ये लोग यहाँ से ठेका हटकर कहीं और खुल जाए, लेकिन यहाँ पर ये लोग रहते हैं, जिस वजह से सुरक्षा को लेकर ये लोग काफ़ी चिंतित है। और उनका कहना है कि यहाँ से इस शराब के ठेकों को हटा देना चाहिए। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं परवीन, जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।